अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। गाइस, अगर मेरे वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि मैं वीडियो शेयर करने में कैसी हूँ। तो चलिए आई हेट यू का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि विंग वांग जी से कहता है कि क्यों क्यों किया तुमने मेरे साथ, क्या बिगाड़ा था मेरा तुम्हारा। हाँ, किस गलती की सज़ा दे रहे हो मुझे। जब तुम्हें मुझसे मैरिज नहीं करनी थी तो तुम मुझे मना कर सकते थे, क्योंकि तुम्हें पता था वांग जी, तुम्हें पता था कि तुम मुझसे प्लीज़ ऐसा मत करो मेरे साथ। मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। प्लीज़ वांग जी, प्लीज़ प्लीज़ मुझसे हेट मत करो। मुझसे किस बात की मुझे सज़ा मिल रही है। क्या, किस बात की तुम्हें सज़ा दे रहा हूँ। सज़ा तो तुमने दिया है मुझे। हाँ, सज़ा तो मुझे मिली है। हाँ, ये तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्या कमी थी मेरे अंदर। तुम मुझसे मुझसे बदला ले रहे थे और तुम मुझे धोखा दे रहे थे, चीट कर रहे थे मुझे। वी, मैंने सोचा नहीं था कि तुम ऐसा निकलोगे। हाँ, तुम तुम मुझसे इतना नाराज़ थे। मैं मानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ गलत किया था। हाँ, मैं सच में तुम्हारे साथ गलत किया था। यही ना कि मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा था। क्यों, उस थप्पड़ की इतनी बड़ी सज़ा क्यों, इतनी बड़ी सज़ा क्यों। तो हमारा विंग कहता है नहीं, ये वजह नहीं है। मैं सच है लंजा कि तुमने मुझे थप्पड़ मारा था, पर मैं उस थप्पड़ को मैं कब का भूल चुका हूँ। मैं तो बहुत पहले ही भूल चुका हूँ, जब तुमने पहली बार मुझसे बताया था कि तुम मुझे पसंद करते हो। ये सच है कि मैं तुमसे बदला लेना चाहता था उस थप्पड़ का। मैं उस थप्पड़ का जवाब देना चाहता था, लेकिन मैं इतना इतना नीचे नहीं गिर सकता कि मैं तुम्हें, प्लीज़ ऐसा मत करो मेरे साथ। मैं क्या। तो वांग जी कहता है कि तुम अब कुछ बोलो भी मत, चुप ही रहो। हाँ, कि तुमने जो मेरे साथ किया है ना, बस अब तुम पे करोगे, तुम पे करोगे, समझे। अब तुम हर दिन मेरे पास रोओगे, गिड़गिड़ाओगे। प्यार क्या होता है और बदला क्या होता है, वो सब इन दिनों में तुम देखोगे। और पहले तो तुमने मुझे क्या किया, तुमने मेरे साथ। हाँ, तुम मुझसे बदला ले रहे थे। हाँ, अब बदला क्या होता है मैं तुम्हें बताऊंगा, क्या बोलते हैं, समझे। और हाँ, तुम्हारी माँ मेरे पास आई थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना, इससे अच्छा तो मौका हो नहीं सकता। वो गिड़गिड़ा रही थी मेरे सामने, कह रही थी कि मैं तुमसे मैरिड कर लूँ। तो देखो ना, मैं मैरिड तो कर लिया, पर प्यार प्यार मैं तुमसे कैसे करूँगा विंग, बोलो ना। तुम्हें मुझसे तो जिस चीज़ के लिए तुम मुझे धोखा दे रहे थे, अब तुम उसी चीज़ के लिए तरसोगे, समझे तुम। मैं तुम्हारे ज़िंदगी की एक एक दिन का हेल बना दूँगा। मैं हेल बना दूँगा, तुम्हें बर्बाद कर दूँगा। मैं जितना तुमसे नफ़रत करता हूँ ना, मैं पहले तो तुमसे जितना प्यार करता था उतना अब नफ़रत भी करता हूँ विंग। तो हमारा विंग कहता नहीं नहीं लंजा, ऐसा ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, प्लीज़ ऐसा मत करो। तुम तुम मुझे हर्ट कर रहे हो अपनी बातों से लंजा, प्लीज़। तो हमारा वांग जी कहता है मत बुलाओ मुझे लंजा, अब तो तुम्हारे शक्ल देख के मुझे घिन आती है। जो मैंने तुम्हें देखा है ना, तब से मैं तुम पे मैं यकीन ही नहीं कर पा रहा हूँ कि तुम इतनी घटिया इंसान हो।
हमारा विंग गुस्से में आके वांग जी को धक्का दे देता है, कहता है लंचा, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, इसका मतलब तुम मुझे इतनी सब बोले जा क्या बोले जा रहे हो तुम होश में हो या नहीं। तो हमारे वांग जी बोलता है कि हाँ, मैं पूरे होश में हूँ विंग, पहले तो मैं होश में नहीं था, अब मैं पूरे होश में आ चुका हूँ। वो उस दिन के बाद से मैं होश में आ चुका हूँ तुमसे। तो हमारा विंग रोने लगता है, अपने घुटनों के बल बैठ के रोने लगता है, कहता है प्लीज़ प्लीज़ लंचा, ये तुम्हारी बातें मुझे हर्ट कर रही है, मुझे हर्ट कर रही है, ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो। तो हमारा वांग जी कुछ नहीं कहता और विंग को वहीं छोड़ के चला जाता है। हमारा विंग बहुत रोता है, इतना रोता है कि वो इधर उधर चीज़ों को फेंकने लगता है और कहता है नहीं, तुम मुझसे नफ़रत नहीं कर सकते, मेरा लंजा तो मुझसे बहुत प्यार करता था। हाँ, मेरा लंजा तुम नहीं हो सकते, मेरा लंजा मुझसे बहुत प्यार करता था। ये वो लंजा नहीं है जिसके आँखों में मैंने नफ़रत देखी है अपने लिए। तो हमारा विंग रोते रोते सो जाता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है वांग जी आता है और शराब ड्रिंक करने लगता है और कहता है विंग, आई हेट यू विंग, आई हेट यू। और वो ड्रिंक पे ड्रिंक किए जा रहा था। तो हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है, सुबह का सीन दिखाया जाता है कि सब ब्रेकफास्ट के टेबल पे बैठे हुए थे। हमारा विंग पूरे मैशी रूम में पड़ा हुआ था और वांग जी वो भी अब तैयार होके अब तक नीचे आ चुका था। हमारा विंग अपने आंसू को पोंछता है और बाथरूम जाता है, खुद को क्लीन करता है और वो आता है, नीचे आता है डाइनिंग टेबल पे और ब्रेकफास्ट के लिए। तो जेंग चेंग देखता है विंग को तो कहता है, क्योंकि विंग और जेंग चेंग एक साथ बैठे हुए थे, तो हमारे जेंग चेंग विंग को देखता है क्योंकि वो जगा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि रात में विंग जगा हुआ था। तो हमारा जेंग चेंग मजाक करने लगता है, कहता है अरे विंग, तुम रात भर लगता है तुम्हें ये वांग जी ने रात भर जगाया है, क्या मैं जान सकता हूँ उसने तुम्हें रात भर क्यों जगाया है। तो हमारा विंग कुछ नहीं कहता है। तो जेंग चेंग कहता है वैसे एक बात पूछूं कि वांग जी वायलेट है या वांग जी मतलब कैसा है, क्या वो भी एक बीस्ट है। तो हमारा विंग अपने आँखों को बंद कर लेता है और एक लंबी सी सांस छोड़ते हुए कहता है कि हमें ब्रेकफास्ट पे बैठे हैं, हमें बात नहीं करनी चाहिए। तो वांग जी ये नोटिस कर रहा था कि विंग किसी बात को लेके दुखी है। फिर भी वांग जी लैन खुरान की तरफ देखता है और कहता है कि डैड, मुझे आपसे कुछ कहना था। तो लैन खुरान कहते हैं क्या। तो वो क्या है कि मैं और विंग हमें कुछ प्राइवेसी चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि विंग और मैंने एक अपार्टमेंट देखा है, एक न्यू अपार्टमेंट देखा है और मैं सोच रहा हूँ कि विंग और मैं कुछ दिनों के लिए मैं वहाँ शिफ्ट हो जाऊँ। तो लैन कुरैन कहते हैं कि क्यों, यहाँ क्यों नहीं रह सकते। तो हमारा वांग जी कहता है कि क्योंकि यहाँ ज़्यादा लोग हैं और मैं इतने में अपने हस्बैंड को नहीं जान पाऊँगा, तो प्लीज़। तो लैन कुरैन कहते हैं ठीक है। कि तभी मिसेस लैन कहती है कि वांग जी, ये अपने हस्बैंड के आते हुए तुम अपने मॉम को भूल गए, अपने फैमिली को भूल गए। तो हमारा वांग जी कहता है ऐसा नहीं है मॉम, मैं आप सब में से किसी को नहीं भूलूंगा और मैं किसी और के लिए आप लोगों को क्यों भूल जाएंगे। तभी सब शौकली वांग जी की तरफ देखने लगते हैं। तो वांग जी हंसते हुए कहता है वो जुग था मॉम को सुनाने के लिए।
तो उसकी मम्मा, वांग जी की मम्मा एक टिकट देते हुए कहती है, ये लो। तो ये क्या है मम्मा? तो ये है तुम लोग के हनीमून की टिकट। तो वांग जी कहता है, हनीमून? हम लोग नहीं जा रहे। तो विंग चुप नर्वस ही देख रहा था, वांग जी की तरफ देख रहा था कि वांग जी ये क्या बोल रहा है। तो वो किसी की बातों से मतलब नहीं था विंग को। हमारा विंग तो जैसे खुद में ही टूट गया था, उसे किसी की बात ही नहीं सुनाई दे रही थी। तो कल की वांग जी की कही हुई हर एक बात विंग के कानों में गूंज रही थी। तभी लैन कुरैन विंग क्या बात है, क्या सोच रहे हो? तो विंग कहता है, कुछ नहीं डैड। तो लैन कुरैन कहते, क्या तुम हनीमून पे जाना चाहते हो? तो विंग कुछ नहीं बोलता है, कहता है वांग जी जहाँ रहेगा वहाँ मैं भी रहूँगा। तो वांग जी कहता, देखा डैड, मैंने कहा था ना कि विंग वही चाहेगा जो मैं चाहूँगा। तो मिसेस लैन कहती है, ठीक है, मुझे दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि मैं तुम लोग ये टिकट कैंसिल कर देती हूँ। तो जियांग जियांग कहता, क्यों मम्मा, इतनी मेहनत से आपने टिकट बुक की है, अब वांग जी और विंग नहीं जाएंगे तो क्या हुआ? हम और सिचन है ना जाने के लिए। तभी सिचन जो मुंह में खाना लिए हुए थे वो उनको अटक जाता है और वो खांसने लगता। क्या? ये तुम क्या बोल रहे हो? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? तो चलिए गाइस, आगे के पार्ट हम कल एक्सप्लेन